जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो? माधव भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। वैशाख माह में भूल कर भी ना करें ये 5 काम, वरना हो जाओगे बर्बाद। तो जीवन में आएगी अशांति और कंगाली। वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय माता रानी। चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं वैशाख के महीने में कौन कौन से 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। आप सबका प्यारा माधव भक्ति उपाय चैनल स्वागत है आप सभी का। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम लिए हुए। प्यारे मित्रों, वैशाख का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। इसे देवताओं का प्रिय मास कहा गया है, क्योंकि इस महीने की हर सुबह, हर शाम, हर दिन, हर क्षण आत्मा को प्रभु से जोड़ने के लिए एक अवसर लेकर आता है। जैसे खेत में बीज बोने का एक सही समय होता है, वैसे ही पुण्य और मोक्ष की खेती के लिए वैशाख सबसे उपयुक्त समय माना गया है, उपयुक्त महीना माना गया है। लेकिन इसी समय में यदि हम से कोई गलती हो जाए, कोई ऐसा कार्य कर बैठें जो धर्म के विपरीत हो, तो वही शुभ मास हमारे लिए दुखों का कारण भी बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखें। वैशाख के महीने में गुस्सा करना आत्मा को जलाने जैसा होता है। यह मास तप और संयम का है। क्रोध में कहा गया एक शब्द आपके सालों पुराने रिश्ते को तोड़ सकता है। माता पिता पर चिल्लाना, पत्नी या बच्चों को डांटना, किसी सेवक को अपमानित करना, ये सभी बातें इस महीने में 100 गुना अधिक पाप के रूप में फल देती हैं। क्रोध न केवल आपके पुण्य को खत्म करता है, बल्कि मानसिक शांति को भी छीन लेता है। दूसरी बात, मांस और मदिरा का परित्याग कर देना चाहिए। इस महीने इस चीज़ से तो हाथ लगाना ही नहीं करें। वैशाख में शरीर एक विशेष ऊर्जावान स्थिति में होता है। यह समय है शरीर को शुद्ध और सात्विक बनाने का। यदि इस समय आप मांसाहार करते हैं या शराब पीते हैं, नशे का सेवन करते हैं, तो आप न केवल अपने शरीर को अशुद्ध कर रहे हैं, बल्कि आत्मा को भी अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। इस एक गलती के कारण जीवन में आई हुई बरकत भी पल भर में चली जाती है। तीसरी बात यह है, और बहुत घातक बोला, झूठ बोलना, किसी को छल करना किसी के साथ, ये महीना सत्य का है। इस कार्य को भूल कर भी न करें। एक भी झूठ जीवन की सच्चाई को छीन सकता है। कई लोग इस मास में दूसरे का हक मारते हैं, धोखा देते हैं, धन में बेईमानी करते हैं, पर उन्हें समझना चाहिए कि वैशाख के दौरान ऐसा करना सीधा ईश्वर के सामने पाप करना है। इसका फल केवल वर्तमान में ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी तक भुगतना पड़ सकता है। चौथी बात, गरीब, गाय, ब्राह्मण और संतों का अपमान न करें भूल कर भी वैशाख माह में। यह महीना दान का है, सेवा का है। इस मास में किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को जल देना, किसी दुखी को प्रसन्न करना, खुश करना, ये सभी कार्य पुण्य में गिने जाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भूखे को तिरस्कार किया, गाय को मारा, ब्राह्मण का अपमान किया, तो समझ लीजिए कि आपने अपने घर से लक्ष्मी को विदा कर दिया है। फिर चाहे आपकी तिजोरी कितनी भी भरी हो, मन हमेशा खाली और असंतुष्ट ही रहेगा। 5वीं बात, भजन, कीर्तन, सत्संग और पूजा पाठ से दूरी बनाना। इस मास में यह महीना है प्रभु के नाम में लीन हो जाने का।
सूर्य के दर्शन के साथ साथ प्रभु स्मरण, तुलसी जल अर्पण, गीता पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये सब आत्मा को शांत और गति देते हैं। लेकिन कई लोग इस मास में भी टीवी, मोबाइल और भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं। यह उपेक्षा आत्मा के पतन की शुरुआत है। इसके अलावा एक और बात, पृथ्वी पर जल गिराना या जल को व्यर्थ बहाना, इस महीने में गंगा स्नान और तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि जल देवता भी इस समय शुद्ध में सहायक होते हैं। अगर आप इस मास में जल का अपमान करते हो तो वह जल जीवन में सुख शांति को बहा ले जाता है। ध्यान रखिए, वैशाख का मास यानी कि महीना न केवल हमें पुण्य देता है बल्कि यह परीक्षा भी लेता है। यह मास केवल पूजा पाठ करने से भी फल नहीं देता बल्कि आचरण और विचारों की शुद्धता का भी चाहता है। यह आत्मा का उत्सव है, लेकिन अगर हमने इस उत्सव को पापों से भर दिया तो फिर परिणाम केवल पछतावा ही होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी माँ का वास हो और आपके बच्चे सुखी रहें, तो वैशाख के महीने को हल्के में न लें। इसे अपनी आत्मा के जागरण का महीना बनाएं। यदि ध्यान रखिए, वैशाख केवल एक महीना नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। अब यह आप पर है कि आप इस वरदान को कैसे संभालते हैं। ग्रंथों में लिखा है, वैशाख महीना परम है, अर्थात सभी महीनों में वैशाख महीना सबसे उत्तम है। इसे गंगा जैसे पवित्र नदियों, श्रेष्ठ कल्प वृक्ष जैसे वृक्षों में श्रेष्ठ और गरुड़ जैसे पक्षियों में श्रेष्ठ बताया गया है। ये कोई साधारण महीने की बात नहीं है, ये वो महीना है जो भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। ऐसे में इन महीने की हर सुबह आपके जीवन को नया आशीर्वाद दे सकती है। बस ज़रूरत है कुछ खास उपाय अपनाने की। अगर आप रोज़ पवित्र नदी या जल से स्नान करते हैं, दान करते हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर स्वयं आपके घर के द्वार पर खड़े हैं। वैशाख माह में तिल, जल, छाता, घर, अन्न, वस्त्र, मिट्टी के पात्र, पंखा, पेयजल दान विशेष लाभदायक होता है। तय है कि इन चीज़ों का दान से पितृदोष कम हो जाते हैं और घर के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। मन में शांति, सुख, समृद्धि आती है। और जब हम उपायों की बात करते हैं तो ये साधारण क्रिया नहीं होती हैं, ये वो साधना है जो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारती है बल्कि हर सौभाग्य, संतुलन और आनंद का संचार कराती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे समय में साधक पर बरसती है और जीवन की हर दिशा में रोशनी दिखाई देने लगती है। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस पावन समय को व्यर्थ ना जाने दें। अगर आप चाहते हो कि विष्णु भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अधूरी जानकारी केवल भ्रम और असफलता लाती है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान सफलता का द्वार खोल देती है। सूर्योदय से पहले स्नान करें, अर्घ्य देना चाहिए। वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना बहुत पुण्यदायक माना गया है। यदि संभव हो तो गंगा जल या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर पर नहाते समय जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, चावल, थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। यह उपाय रोग, दोष और दरिद्रता को दूर करता है। साथ ही सूर्यदेव की कृपा से आत्मविश्वास और मान सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 2, तुलसी जी की पूजा और परिक्रमा। प्रातःकाल स्नान के पश्चात तुलसी माता को जल अर्पित करें और उनके समक्ष दीपक जलाएं। तुलसी जी की 7-11 परिक्रमा करें। ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी जी की पूजा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह उपाय जीवन में शांति और समृद्धि लाता है, साथ ही मानसिक शुद्धि भी देता है। नंबर 3,
दान विशेष रूप से जल, अन्न और छाते का देना चाहिए इस महीना। वैशाख माह में जल दान अत्यंत पुण्यदायी होता है। किसी प्यासी को शीतल जल पिलाएं और मंदिर में मटका रखवाएं। छाता, पंखा, घड़ा, कच्चा आम, गुड़, चना, शतुए और कपड़े आदि का दान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दान जरूरतमंदों को करें, जैसे वृद्ध, गरीब, प्यासे, राहगीर, किसी गौशाला में। यह उपाय असीम पुण्य देता है। नंबर 4, पीपल के वृक्ष की सेवा। शनिवार या किसी शुभ दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, उसके नीचे दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। मानता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। यह उपाय पितृदोष और शनि दोष और राहु केतु की अशांति को दूर करता है। नंबर 5, गरीबों को भोजन कराना। हर संभव कोशिश करें कि वैशाख माह में हर दिन या कम से कम हर रविवार और एकादशी को किसी भूखे को भोजन कराएं। यह सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है। इससे न केवल पुण्य बढ़ता है बल्कि जीवन में स्थिरता, धन, सुख, समृद्धि का वास होता है। नंबर 6, विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ। प्रत्येक दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। यदि संभव न हो तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करें। ये जाप न केवल मानसिक शांति देते हैं बल्कि भाग्य को प्रखर करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 7, पंचामृत से श्री हरि विष्णु का अभिषेक। रविवार या एकादशी को भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर दूध, दही, घी और शक्कर पंचामृत तैयार करके अभिषेक करें। फिर ताजे फूल से भगवान को सजाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। इस पूजा से दरिद्रता दूर होती है और घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है। प्रिय भक्तों, वैशाख मास केवल एक धार्मिक माह नहीं है, ये हमारे जीवन में पुण्य की जागृति कराने का महीना है और इस महीने में यह सभी कार्य करने से आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है और सारी रुकावटें, बाधाएं, दुख, दरिद्रता दूर होती है। इस पावन महीने में अपने मनचाही वचन और कर्म से शुद्ध होकर सभी को दान करें, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माधव भक्ति परिचय में आप सभी का स्वागत है। मेरी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी वीडियो और आगे भी आती रहूँगी। धन्यवाद।